16 अगस्त की वो सुबह उस मॉब का हिस्सा कितने लोग थे? ठीक है सर, मॉब एक जगह था ही नहीं। मॉब ने एक वक्त में मल्टीपल जगह पे अटैक किया। जब सिटी में एक चर्च पे अटैक हो रहा था तो फिर दूसरी पे शुरू हो गया, उसी वक्त तीसरी पे हो गया, उसी वक्त चौथी पे हो गया, उसी वक्त ईसा नगरी पे हो गया। 7 गाँव पे में 2-3 आबादियाँ हैं, तीनों आबादियों पे हो गया। 7 महारावाला में हो गया और अल्टीमेटली आखिरी तकरीबन रात 8-8:30 बजे के करीब चक्कू मोड़ इलाका थाना लुनिया वाला में हो। तो मल्टीपल जगह पे जड़ावाला में अटैक कर रहा था मॉब। बाजार में एक चर्च है, जब उसका वो सलीब वगैरह उतारी जा रही थी एक शख्स की जानिब से, उसने वो एक वीडियो है, उसने वो मेरे ख्याल से वो अपने आप को लपेटा है मास्क के साथ। तो वहाँ पर नीचे खड़ी हुई पुलिस भी देखी जा सकती है मुबैना तौर पर। मौके पर क्यों नहीं रोका गया? मौके पर क्यों नहीं रोका गया? मौके पर क्यों नहीं रोका गया? अब जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ इंतहाई अहम आज की नशिस्त का सवाल है। जाहिर है कि हर अमल का रद्देमल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्शन का रिएक्शन होता है, पहले एक्शन होता है फिर रिएक्शन होते हैं। कुरान और साहिब कुरान की बेहुरमती पहले की गई, ये एक्शन था। अब रिएक्शन तो कुछ ना कुछ अल्टीमेटली होना था। उसका रिएक्शन ये ना होता तो क्या होता? हमने कुरान और साहिब कुरान की बेहुरमती को पसे पुष्ट डालकर सिर्फ एक चीज को हम ऊपर ले आए, ये क्या हुआ? मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है। जी हाँ। नऊजुबिल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की बेहुरमती को किसने पसे पर्दा डाला है? किसने भी नहीं डाला? आपका ये तो सवाल है। मगर ये हुआ है। नहीं, देखिए, अगर चूंकि मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, चूंकि मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, चूंकि मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं सर, अबनान अब अबनाकुम व निसाना व निसाकुम, तो ये आयात मुबाहिला नाजिल हुई हैं जी। बाकायदा। जाहिर है कि जब निजरान के ईसाइयों के साथ मुबाहिला था तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहले बैत लेकर गए ना जी। कोई झगड़ा तो है ही नहीं, अमन और मोहब्बत है इस्लाम में। तो अगर हम कह रहे हैं कि 5 या 7 हज़ार का क्राउड था जिन्होंने अटैक किया, अटैक करके उन्होंने चर्चिस को नुकसान पहुंचाया, इंजील मुकद्दस की बेहुरमती हुई होगी, लोगों को घरों से निकाला, लोगों के घर को जला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बेशक जानी नुकसान कोई ना हुआ, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। तो 5 से 7 हज़ार लोग पकड़ने होंगे, फिर ना पकड़ें, फिर ना पकड़ें, फिर ना पकड़ें। कि अगर कोई सच्चा आशिक रसूल होता, उसके हाथ, जुबान, आंख और दिल से और उसके शर से वाह 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 वाह, सच्चा आशिक रसूल भैया। अरे भाई कमाल नुक्ता है, भाई कमाल नुक्ता है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के बाद किसी बड़े मजहबी रहनुमा की गिरफ्तारी मतवक्की है? कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो समझता है कि उसने वीडियो देख ली और वो वीडियो में आया, वो बेगुनाह है, मेरे दफ्तर आ जाए, डीएसपी के दफ्तर आ जाए, हम मुकम्मल मेरिट करेंगे, हमारी कमिटमेंट है। एक गिरफ्तार होने से पहले ही आ जाए, पहले आ जाए ना, खुद आ जाए, पहले आ जाए ना, खुद आ जाए। उस रोज जो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा इज्तिमा की सूरत में लोग इकट्ठे हो गए, वो सिर्फ इस सिटी के नहीं थे, वो देहातों से थे, वो गांव से थे, मालूम नहीं वो कहां से थे। क्या वो तमाम लोग गिरफ्तार हो चुके? और जो बेगुनाह गिरफ्तार हो चुके हैं वो तमाम लोग रिलीफ उनको मिल चुका है, छोड़ दिए गए हैं? जो गुनहगार हैं उनके लिए क्या सजाएं होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, 16 अगस्त की वो सुबह इंतहाई दिलदोज़ और अमन तबाह करने वाली थी। शहर जड़ावाला का अमन तबाह क्यों हुआ? पसे पर्दा अवामिल और हक़ाइक़ थे क्या? नाज़रीन मोहतरम, हर अमल का एक रद्देमल होता है। अमल ये था कि कुरान और साहिब कुरान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हुई, इसमें कोई शक नहीं मुबैना तौर पर। उसका रद्द अमल ये था कि मुसलमानों की जानिब से मसीही बिरादरी के चर्चेज जलाए गए, मिसमार किए गए। अब उसके नतीजे में एक मॉब इकट्ठा हो गया, एक मॉब जमा हो गया। जाहिर है इस वाक़े को तकरीबन 1.5 माह हो चुका है। अब जब मॉब इकट्ठा हुआ तो उसको मुंतशिर करना था। उसको मुंतशिर करने में हमारी पुलिस फोर्स ने अपना एक अहम और कलीदी किरदार अदा किया। और सबसे बढ़कर मैं खिराज तहसीन पेश करूंगा, खिराज अकीदत पेश करूंगा हमारे जो एसपी जड़ावाला है उनको। और इस तमाम तर वाक़े में जिनका तमाम अमल और हर इक़दामात रहे सुनहरी, हमारे साथ मौजूद हैं एसपी जड़ावाला बिलाल महमूद सुलहरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज ग्रामी बखैर? जी, आप कैसे? तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से? बिलाल भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त इनायत फरमाया, जाहिर है कि इतनी टफ कंडीशन में भी। और उसके बाद मैं आपसे आपकी खिदमत में सबसे पहला सवाल यही रखूंगा कि 16 अगस्त के पस पर्दा अवामिल और हक़ाइक़ थे क्या?
ये पुरअमन शहर है। अब जाहिर है कि बहुत छोटा सा शहर है और पुरअमन शहर है, एकदम से ये शहर बदनाम होना शुरू हो गया, लोग बदनाम होना शुरू हो गए। जो कल तक आशिकीन थे आज उन पर दहशतगर्दी का माजला एक तरीके से मुबैना तौर पर ठप्पा लग रहा है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? आप यहां पर थे, आप लोगों की मौजूदगी में ये सब क्या हुआ, जरा बताइए। ये आपने बड़ा पर्टिनेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन किया है। जब से पाकिस्तान बना है, जड़ामला की हिस्ट्री में कोई इस किस्म का वायलेंट वाक़या नहीं हुआ, इस किस्म के वाक़े की कोई मिसाल नहीं मिलती। और यहाँ की जो अमन कमेटी और उलमा कराम हैं, वो भी उस दिन भी वो यही समझते रहे और कहते रहे कि इस तरह नहीं होगा, ये कंट्रोल में हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो कंट्रोल ना हो सका और उस दिन अवाम में शदीद इश्तिआल फैल गया। अब इसमें इशू ये है कि जब भी हुज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे सवाल उठता है तो गम व गुस्सा मुसलमानों में होना एक नेचुरल बात है। हाउएवर उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है, कानून मौजूद है, कानून का अगर रास्ता इख्तियार किया जाए तो बड़े अच्छे तरीके से आप उनको अरेस्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद वकील कर लिए जाएँ जो उनको सज़ा दिलाने में पुलिस की मुआवनत करें। मगर ऐसा नहीं होता, अमूमन ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके ख़िलाफ़ वायलेंट एहतजाज किया जाता है, जैसा कि जड़ांवाला में भी हुआ। क्योंकि ये फ़कीदुल मिसाल था, पहले इसकी मिसाल कोई नहीं मिलती थी, लिहाजा जड़ांवाला के लोग अभी तक इस बात को मेरा ख़्याल है कि एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि यहाँ के लोग ऐसा कर सकते हैं। मगर अगर आप वीडियोस देखेंगे, हालात व वाक़यात पर नज़र दौड़ाएंगे तो हमें ये समझ आती है कि अनफॉर्चुनेटली लोग इसी तहसील जड़ांवाला के थे। इससे बाहर से बहुत कम हो सकता है कि कोई आया हो। फासला इतना ज़्यादा है, उस दिन रुकावटें इतनी ज़्यादा थी, पुलिस इतनी ज़्यादा थी, और जितनी नंबर ऑफ़ चर्चेज़ पे अटैक हुए वो लोकल लोग ही कर सकते थे। यानी बहुत सी चर्चेज़ ऐसी थी जो मैंने भी नहीं देखी हुई थी। हमने भी वो उसी दिन जाके उसी दिन रिस्पॉन्ड करते वक्त हम उन चर्चेज़ पे गए तो जो लोगों को पिन पॉइंट हो रहा था कि इस गली के अंदर एक चर्च है और इस गली के अंदर 3 घर क्रिश्चियंस के हैं और इतने घर मुसलमानों के हैं, वो लोकल इन्फो हो सकती है। तो लोकल हाथ बहरहाल था, वीडियोस भी हैं, तस्वीर भी हैं, बाकी भी इंफॉर्मेशन है, तो लोकल हाथ था। यकीनन शहर की क्योंकि आबादी कम है तो उसके लोग कम होंगे और देहात ज़्यादा हैं और वहाँ आबादी ज़्यादा है निस्बतन जड़ांवाला के शहर से, तो यकीनन वहाँ के लोगों की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी। बिलाल भाई, ये ज़रा बताइए कि पढ़े लिखा जो तबका है, पढ़ा लिखा तबका जिनमें स्टूडेंट्स हैं, वो भी उस मजमे में, उस मोब में शामिल थे? यहाँ मैं एक ज़ाहिर है अब तक जो गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, यहाँ मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा, क्या हम पाकिस्तान में या ओवरऑल तालीम को शऊर से तशबीह दे सकते हैं? हाँ, वाह वाह वाह, हम तालीम को शऊर से तो तशबीह नहीं दे सकते। बिल्कुल 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 नहीं। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है, ये इंसिडेंट अगर इसका कोई पोस्टमार्टम करे तो ये उसका भी एक फेलियर है। अगर आप ये फरमा रहे हैं कि बहुत से उस पर यंग लड़के थे और वीडियोस में तस्वीर में भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी यंग लड़के थे और पकड़े जाने वालों में भी काफ़ी यंग लड़के हैं, तो उनमें से बहुत से लड़के ऐसे होंगे या हैं जो यूनिवर्सिटीज़ जा रहे होंगे, कॉलेजेस जा रहे होंगे। अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाला लड़का इस तरह के मॉब में शामिल होकर वायलेंट एक्टिविटी का पार्ट बन रहा है तो फिर वो तालीम मेरा ख्याल है बेसूद साबित है। लिहाजा हमें ये नहीं देखना चाहिए कि पढ़ा लिखा था या नहीं था, हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो नौजवान नस्ल है क्या उसमें शऊर है या नहीं। बहरहाल ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक नहीं, बिल्कुल वो असल में कता करने की माज़रत चाह रहा हूँ, ज़ाहिर है उस पर भी हम आएंगे। शऊर और शोर में सिर्फ आयन का फ़र्क है जी, और वो आयन इल्म है जी, इल्म से लोग आ रही हैं और ज़ाहिर है फिर वो उस मॉब का हिस्सा बनते रहे। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस तरीके, ज़ाहिर है कि आप एसपी हैं, मगर आप जिस तरह उस रोज़ उसके बाद भी डाउन टू अर्थ होकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ शाना बशाना चलते रहे और आपने एक अमन का दर्स दिया, बल्कि उनको अपने हाथों से खाना भी पेश किया, ये अमल इंतहाई काबिल तहसीन और काबिल दाद है। मैं ज़ाहिर है कि इस हवाले से आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आप ज़रा अपने रिव्यूज़ हमारे नाज़रीन से भी शेयर कीजिए, व्यूवर से भी शेयर कीजिए कि कैसा अमल होता है जब आप इंसानियत की खिदमत कर रहे होते हैं ऐसे मौके पर। जी, मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके पे बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी किस्म की तफरीक को बालाए ताक रखते हैं और हम ये समझें कि हम सब इंसान हैं, हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं, चाहे वो गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम में भी बहुत से मसालिक हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं इस तरह अच्छे तरीके से सलूक करते। उनमें से भी कोई हो, आपको उस बंदे के जो ख़यालात हैं उनसे बेशक डिसएग्रीमेंट हो, मगर
जब ज़रूरत हो इंसानियत को तो आपको तमाम चीज़ें बालाए ताक रख कर वो काम खिदमत करनी चाहिए। दूसरी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो उस वक्त फिर हमारी किसी भी मसलक या मज़हब के साथ कोई एफिलिएशन नहीं रहती। जाहिर है, जाहिर है, जाहिर है। और हमारी वाबस्तगी सिर्फ़ और सिर्फ कानून की बालादस्ती के साथ हो जाती है। सो जहाँ पे भी हमने देखा कि जो भी तबका कमज़ोर है और उसको पुलिस की असिस्टेंस की ज़रूरत है, चाहे वो पुलिस की असिस्टेंस लीगल थी या उससे आगे बढ़कर हमें कोई काम करना था, क्योंकि शुरू में रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करना मुश्किल होता है, तो हमने फील किया कि हम अपने सोर्सेज से, और क्योंकि हम लोकली यहाँ पे पोस्टेड हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं थोड़े से पैसों में नाश्ता तैयार करवा के लोगों को बांट सकता हूँ। और बजाय इसके कि हम उन्हें कहें कि आप फलानी जगह आ जाएं तो हम कैंप लगा रहे हैं तो वहाँ आके करें, हमें पता है कि ज़्यादा लोग कहाँ पे हैं तो हम वहाँ जाके क्यों ना बांट दें। बिल्कुल। तो हमने पहले दिन से यही इनिशिएटिव लिए कि हम जो कम्युनिटी है उसको ये सिक्योरिटी दें कि वो वापस है। और बहुत से लोग पहली रात को ही, जिस दिन इवेंट हुआ उसी रात को, इंसिडेंट की रात को, 16 अगस्त की रात को ही आके अपने घरों के सामने या अपने घरों के अंदर सो गए, और उसके बाद से वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गए, उन्हें कोई ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो पुलिस ने ओवरऑल, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ओवरऑल जनावाला की पुलिस ने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे बाहर निकल कर, उनसे एक्सीड करके, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके, आउट ऑफ द वे जाके जहाँ जहाँ लोगों को फैसिलिटेट हम कर सकते थे, चाहे वो पुलिस की टेक्निकली कानूनी तौर पर जिम्मेदारी थी या नहीं थी, हमने उन्हें फैसिलिटेट किया है। इसकी तफसील फिर आपके इंटरव्यू में आगे बताता रहूँ। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है कि 16 अगस्त की वो सुबह जो इंतहाई अमन को तबाह करने वाली साबित हुई, उस मॉब का हिस्सा कितने लोग थे? जी, मेरे अंदाजे के मुताबिक 5 से 7 हज़ार लोग थे जो मॉब का जो प्राइम टाइम था उसमें मौजूद थे। एक यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि कल मुझे मेरे टीचर का फ़ोन आया और उन्होंने पूछा कि बेटा क्या आप एक जगह पुलिस को इकट्ठी करके उन्हें रोक नहीं सकते थे? तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि सर मॉब एक जगह था ही नहीं, मॉब ने एक वक्त में मल्टीपल जगह पे अटैक किया। जो हमारे पास सिटी में मॉब था वो हमारे एस्टिमेट पे 5-7 हज़ार था कम अज़ कम, मगर जब सिटी में एक चर्च पे अटैक हो रहा था तो फिर दूसरी पे शुरू हो गया, उसी वक्त तीसरी पे हो गया, उसी वक्त चौथी पे हो गया, उसी वक्त ईसा नगरी पे हो गया, 7-238 गाँव में 2-3 आबादियाँ हैं, दोनों तीनों आबादियों पे हो गया, 7 महारावाला में हो गया, और अल्टीमेटली आखिरी तकरीबन रात 8-8:30 बजे के करीब चक्कू मोड़ इलाका थाना लुनियावाला में हो। तो मल्टीपल जगह पे जनावाला में अटैक कर रहा था मॉब। अगर हम सारे को प्लस करेंगे तो मेरा ख्याल है शायद ज़्यादा भी हो सकता है, मगर मेरा जो मोहतात एस्टिमेट है, और उस दिन क्योंकि मीडिया इंडिपेंडेंट होता है तो मीडिया ने भी यही 5 से 7 हज़ार के फिगर्स एक्चुअली रिपोर्ट किए हैं, और आप वीडियोस भी देखेंगे और उनको ऐड करेंगे तो यही बनेगा। बिल्कुल सही। अच्छा बिलाल भाई, मैं ख़त्म करने की माज़रत चाह रहा हूँ, जाहिर है कि आप गुफ्तगू फरमाइएगा। ये जो तकरीबन 10-11 बजे का वाक़या है, बाज़ार में एक चर्च है, जब उसका वो स्लीव वगैरह उतारी जा रही थी एक शख्स की जानिब से, उसने वो एक वीडियो है, उसने वो मेरे ख्याल से वो अपने आप को लपेटा हुआ है मास्क के साथ, तो वहाँ पर नीचे खड़ी हुई पुलिस भी देखी जा सकती है मुबैना तौर पर, मौके पर क्यों नहीं रोका गया? जी, जब वो आप सैल्वेशन आर्मी चर्च की बात कर रहे हैं जो रेड कलर की है, जी हाँ क्रॉस, सैल्वेशन आर्मी चर्च पे जब अटैक हुआ एंड उसी वक्त हम फिजिकली तौर पे जो चमड़ा मंडी वाली चर्च है क्रिश्चियन कॉलोनी में, मैं और मेरे साथ सीनियर ऑफिसर एक, हम वहाँ पे स्टक थे, चारों तरफ से लोग थे, हम लोगों को धकेल रहे थे, लोगों ने चर्च को आग लगाई हुई थी और लोग बाकी चीज़ों को नज़र आतिश करने की कोशिश कर रहे थे। और हम उस वक्त, क्योंकि वो आप अगर गए हों तो 6-7-8 गलियाँ उस मेन जो छोटी सी गली है उसकी तरफ लीड करती हैं, हर गली से लोग आ रहे थे, और बिल्कुल वहाँ से लेके मेन रोड तक, एक तरफ सैनमा चौक, दूसरी तरफ दूसरा तीसरा चौक, लकड़ी मंडी की साथ वाली तरफ से, तमाम तरफ से हमारे पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, इतने ज़्यादा लोग थे। मेरे पास एक आधी तस्वीर भी होगी मोबाइल पे। तो उस वक्त हम वहीं लोगों को पुश कर रहे थे तो हमें पता चला, तो हमारी जो उस वक्त मैक्सिमम जो नफरी थी वो उस क्योंकि सैनमा चौक में वाक़ हुआ, साथ ये चर्च थी करीब, हमने उसको कॉर्डन करने की कोशिश की हुई थी पहले, और किया भी हुआ था, वो हमारी सारी नफरी को पुश करके उन्होंने साइड पे या अंदर कर दिया। अब जब हमें पता चला तो ऑल्टरनेट नफरी जो है वो दूसरी उस पर गई, आर्मी सैल्वेशन आर्मी चर्च पे गई। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे पुलिस की नफरी बहुत कम नजर आएगी। जी हाँ, पुलिस की नफरी क्राउड के मुकाबले में बहुत कम थी, जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त मगर वो थी उस वक्त पुलिस की नफरी के पास मेरा ख्याल है जितने लोग थे और जितने पुलिस थी, शायद लीथल यूज़ ऑफ फोर्स ही करते तो वो रुकती, उससे नीचे यूज़ ऑफ फोर्स वाला वो, क्योंकि रिलीजियसली चार्ज मजमा तो था नहीं, उन्होंने
पुलिस ने रोकने की कोशिश काफ़ी की, बट आप देख रहे थे कि वो ऊपर चढ़ गए थे और पुलिस उस वक्त नीचे थी। जी हाँ, जी हाँ। और वो नीचे से भी वो ऊपर की तरफ कोशिश कर रहे थे, और एक दो लड़कों ने चढ़ने की कोशिश भी की, उन्हें इंजरीज भी आई। वीडियो जो है वो सिर्फ अमूमन तस्वीर का एक रुख दिखा रही होती है। तो पुलिस ने, मेरा ख्याल है कि जितनी एफर्ट हो सकती थी वो की। इंजर्ड सिर्फ पुलिस वाले हुए हैं उस दिन। जी हाँ। तो इंजरी सिर्फ पुलिस वालों को हुई, अल्टीमेटली पुलिस ने ही कंट्रोल किया। बट वो सिचुएशन इतनी तेज़ी से डेवलप हो रही थी, आई थिंक कि मल्टीपल जगह जो पुलिस को एंगेज हो गया और हमारी नफरी थिन आउट हो गई, उस वजह से हमारा रिस्पांस जो है वो आप हाइंडसाइट में कह सकते हैं कि जी पुलिस ने जाके रोका नहीं। और पुलिस जहाँ भी थी हमने बिल्कुल अपनी कंप्लीट एफर्ट की कि रोकें। जब तक हम वहाँ से क्राउड से निकल के इस चर्च पे पहुँचे तो तब तक इसको मैक्सिमम डैमेज हो चुकी थी। फिर हमने यहाँ से निकाला, अल्टीमेटली मैं तीसरे पॉइंट पे गया, फिर मैं चौथे, मैं उसमें तकरीबन 8 से 12 पॉइंट्स पे खुद फिजिकली गया हूँ। हर पॉइंट पे जब हम जा रहे थे तो एक नई लड़ाई थी। तो जब आप पुलिस की फोर्स को स्प्रेड आउट कर देंगे तो ये नॉर्मली मॉब सिचुएशन में ऐसे नहीं होता, ऐसा गुरिल्ला वॉरफेयर में होता है कि मल्टीपल अटैक्स होते हैं एक वक्त में। तो यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली फौरी तौर पर गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही थी, यानी इसको आप देख रहे थे फौरी तौर पर गिरफ्तार नहीं जी उस वक्त, या अभी ऑर्डर्स नहीं थे? नहीं, गिरफ्तार करने में कोई कबाहत नहीं थी या किसी ऑर्डर की ज़रूरत तो नहीं थी, बट उस वक्त पोजीशन ऐसी नहीं थी कि हम लोगों को अरेस्ट करते, क्योंकि वी वर बाय फार आउटनंबर्ड। यानी अगर एक पुलिस वाले के बदले 100 वो लोग हैं तो यकीनन फिर हम गाड़ियों में उनको बंद करते तो वो गाड़ियों का भी नुकसान होता, खुदा न ख्वास्ता किसी गाड़ी को आग लगती, लोग उसके अंदर जल जाते। तो उस वक्त बड़ी तबाही का अंदेशा था। उस वक्त हमारी कोशिश यही थी कि उसको जो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है उसको मिनिमाइज किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉस ऑफ लाइफ को तो नील कर दिया, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी पे हम कंट्रोल नहीं कर सके। 22-23 चर्चेस को अटैक किया गया। लाल भाई, आप माशाल्लाह अच्छे अखलाक के मालिक हैं और आपकी ज़ाहिर शक्लो शुबाहत भी आशिक रसूल हैं आप, और ये बिल्कुल हमारे नाज़रीन भी देखकर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि माशाल्लाह आप एक नूरानी शख्सियत हैं एक एतबार से। कुरान और साहिब, अब जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ इंतहाई अहम आज की नशिस्त का सवाल है। सबसे पहले ज़ाहिर है कि हर अमल का रद्दमल होता है, इसमें कोई शक नहीं है, एक्शन का रिएक्शन होता है, पहले एक्शन होता है फिर रिएक्शन होते हैं। कुरान और साहिब कुरान की बेहुरमती पहले की गई, पहले कुरान और साहिब कुरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राहत क़ल्ब सीना मोचर पसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेहुरमती अल्लाह माफ़ करे मुबैना तौर पर इस तरीके से पहले बेहुरमती की गई, ये एक्शन था। अब जाहिर है कि पाकिस्तान में रिएक्शन तो फौरी तौर पर हो जाता है जैसे ही खबर फैलती है या गर्दिश करती है। अब रिएक्शन तो कुछ ना कुछ अल्टीमेटली होना था, उसका रिएक्शन ये ना होता तो क्या होता? अब उन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखकर और मिनिमाइज करके बस एक गलती की वजह से या एक गुनाह की वजह से जो मुसलमानों की जानिब से हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, कतन मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने अच्छा किया, बहुत गलत इकदाम जाहिर है कि इन्होंने इनकी जानिब से हुआ, मुसलमानों की जानिब से, मगर ये रिएक्शन था। हमने कुरान और साहिब कुरान की बेहुरमती को पसे पुष्ट डालकर सिर्फ एक चीज़ को हम ऊपर ले आए, ये क्या हुआ? ये हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कोई इकदाम किए गए? मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है। जी, काउंटर क्वेश्चन ये है कि नऊज़ुबिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की बेहुरमती को किसने पसे पर्दा डाला? किसने भी नहीं डाला। तो आपका ये तो सवाल है, मगर ये हुआ है। नहीं देखिए, अगर चूंकि मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, नहीं थी मुसलमानों की गिरफ्तारियां तो होंगी। देखिए 2 इंसिडेंट हैं, मेरा ख्याल है अगर मैं इस पे आपको केसेस की अपडेट दे दूं तो आपके सवाल का जवाब हो जाएगा जी। मैं एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा काम पुलिस का रिस्पॉन्स इंश्योर करना है। जाहिर है 2 मामलात हैं। जब पहला मामला हुआ तो उस दिन आप तकरीबन 8:30 या 35 मिनट में मेरी वीडियो देखिए, मेरे साथ एक आलिम है, मुफ्ती हैं, जो रिलीजियस लीडर हैं, और हम दोनों सैनमा चौक पे एक फट्टे पे खड़े हैं। हमने दुकान से 2 फट्टे लिए और उन पे हमने उनको छोटा सा स्टेज बनाया और मौके पे खड़े हो गए। बिल्कुल सही। 150 का क्राउड है और मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ। वो 30-35 सेकंड का क्लिप है जो मीडिया पे बड़ा चला है, डार्क ग्रे कलर की मैंने टी शर्ट पहनी है। जब मुझे पता चला कि ऐसा वाकया हुआ है तो बीइंग अ मुस्लिम मैंने वर्दी चेंज करने का टाइम लेना भी मुनासिब नहीं समझा, और मैंने जो कपड़े पहने थे मैं वही नींद में उठ के सिर्फ मुंह हाथ धोया। गालिबन आपको सोते से जगाया गया ना? जी, मुझे इन्फॉर्मेशन पता चली 8:समथिंग पे तो मैं सो रहा था, मैंने सिर्फ मुंह हाथ धोया और जूते पहने और मैं ऐसे ही आ गया। आप उस वक्त मेरी शक्ल देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। और हमने उसी वक्त लोगों को कहा कि जितनी आपको तकलीफ है उतनी उससे ज्यादा हमें भी है, और इसलिए कि मेरा तो काम कानून की इंप्लीमेंटेशन करना भी है, तो मुझे ज्यादा तकलीफ है। हम इंश्योर करेंगे कि उनको कानून के मुताबिक सजा दिलाएं, उन्हें पकड़ लें, उन पर रेड भी करेंगे, पर FIR भी देंगे, आप मुतमिन होकर बैठ जाइए।
तकरीबन 100-150 बंदा वहाँ पे हमारी तकरीर के बाद, वो तकरीर छोटी है जो मीडिया पे आई है, वो तकरीबन 4-5 मिनट की हमारी उनसे नेगोशिएशन थी, बड़ी हीटेड। अल्टीमेटली पीपल गॉट सेटिस्फाइड और लोग बैठ गए। बिल्कुल सही है। और उस वक्त ये फैसला हुआ कि डीएसपी साहब और एसएचओ, 2 एसएचओ मौके पे आ चुके थे, बाकियों को बुलाया हुआ था कि वो मौके पे मौजूद रहेंगे और मैं इनसे नेगोशिएट करके मामला सॉल्व कर लेता हूँ। उन्होंने मुझसे नेगोशिएट करके मामला सॉल्व कर लिया। वो कुछ उसकी छोटी सी तहरीर भी, वो आधी थी तो उस वक्त हालात ऐसे रहे, तो कुछ तहरीर भी मेरे पास आधी पॉइंटर्स की सूरत में लिखी हुई है। वो तय होकर मैंने कहा कि एफआईआर होगी, आप जाइए और उठा दीजिए जी। तमाम लोगों ने, तमाम जमातें मौजूद थी रिलीजियस, उन्होंने कहा कि हम जाते हैं। अभी हम वहां से उठे ही तो आ गया कि लोगों ने चर्च की तरफ जाना शुरू कर दिया है। अच्छा। अब देखिए, अगर उलमा कराम कह के तकरीर करके मना फरमा के गए, जी हाँ, और तकरीबन तमाम लोगों के उलमा कराम मौजूद थे, तमाम मसालिक के, जी हाँ, उसके बाद भी अगर लोगों ने वहां गए तो ये ज्यादती हुई। पहली बात जाहिर है, जाहिर है, जाहिर है, पहली बात तो ये, और उसके बाद अक्सर उलमा कराम मना करते रहे, वीडियोज हैं, तस्वीर हैं। अब आते हैं पुलिस के रिस्पॉन्स के ऊपर, तो 2 वाकयात हुए। एक वाकया है बेहुरमती का, जी, नौजुबिल्लाह, और दूसरा वाकया है जलाओ कराओ का। जी हाँ, ये दोनों वाकयात हुए। जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल सही। इन दोनों वाकयात के कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। जाहिर है, जाहिर है, तो पहले वाकये की तरफ आते हैं। बिल्कुल सही। जो बेहुरमती का वाकया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पुलिस ने ट्रेस कर लिया, बस्ट कर लिया है, जितने बंदे पकड़ने वाले थे पकड़ लिए। बिल्कुल सही, ठीक है जी, बिल्कुल सही। वो बंदे पकड़ के जल्द चालान अदालत में जमा हो जाएगा, और जब चालान अदालत में जमा होगा तो मैं आपको उसकी तफसील भी खुल के बता पाऊंगा, अभी वो तफ्तीश खराब होती है। बिल्कुल सही है। अब हम दूसरों की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जिन लोगों ने 22-23 चर्चिस पे अटैक किया, लोगों को अपने घरों से भागने में मजबूर किया, अपने उलमा कराम की बातें ना मानी, इंजील मुकद्दस पे ईमान लाए बगैर भी तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। बिल्कुल सही बात। इंजील मुकद्दस की भी बेहुरमती की होगी, मैंने आंखों से देखी। तो आयात मुबाहिला नाज़िल हुई भाई। मैंने एक जगह पे कुरान पाक के उर्दू तर्जमे भी एक चर्च से निकाले हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि शायद कुरान पाक आसमानी किताब है, यानी उनका भी शायद ये ख्याल है कि कुरान पाक आसमानी किताब है, और जो बिल्कुल दुरुस्त है। वो उसका उर्दू तर्जुमा भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो समझते हैं कि उसका तर्जुमा पढ़ना रेलिवेंट है उनके लिए। तो मैंने एक जगह से वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक था, मगर वो भी मैंने निकाला। सर अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम, तो ये आयात मुबाहिला नाजिल हुई हैं जी। बाकायदा। जाहिर है कि जब निजरान के ईसाइयों के साथ मुबाहिला था तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहली बैत लेकर गए ना, जी। कोई झगड़ा तो है ही नहीं, अमन और मोहब्बत है इस्लाम में। तो हमने उन पे अटैक हमारे लोगों ने किया। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 5 या 7 हज़ार का क्राउड था जिन्होंने अटैक किया, अटैक करके उन्होंने चर्चिस को नुकसान पहुंचाया, इंजील मुकद्दस की बेहुरमती हुई होगी, लोगों को घरों से निकाला, लोगों के घर को जला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बेशक जानी नुकसान कोई ना हुआ, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। तो 5 से 7 हज़ार लोग पकड़ने होंगे, तो फिर ना पकड़ें। नहीं, जाहिर है कि आपने वो जो काम करना है वो तो अरेस्ट होंगे जी। हाँ, अरेस्ट होंगे। हम ये यकीनन कह सकते हैं, और एज अ मुस्लिम और एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ पाकिस्तानी, हमारा फर्ज है कि बेगुनाह बंदा बेगुनाह हो, गुनाहगार बंदा गुनाहगार हो जाए। बिल्कुल सही। मगर अगर हम के उमुन सुमुन बुकमुन हम या हाँ, तो अगर हम इस आयत के मजाक कहें कि हम आंखें बंद कर लें और अंधे बहरे गूंगे हो जाएं, और हम कहें कि एक वाकया तो देखा, उसके लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उसके मुजरिमों को, दूसरे वाकये के आशिक रसूल थे तो उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई सच्चा आशिक रसूल होता, उसके हाथ, जुबान, आंख और दिल से और उसके शर से वाह 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 वाह, सच्चा आशिक रसूल भैया। अरे भाई कमाल नुक्ता है भाई, कमाल नुक्ता है। अच्छा, मैं बिलाल भाई, बेहतरीन गुफ्तगू हो रही है, मैं बस चंद साथी लूंगा आपकी। मुझे ये बताइए कि हम जड़ावाला के पेजेस लोगों ने बना रखे हैं, उन पर कुछ पोस्ट आजकल चलती हुई देख रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी अपने उलमा किराम के खिलाफ है, और जो लोग ज़ाहिर पुलिस की जानिब से, कानून की जानिब से गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनकी ज़ाहिर तस्वीर कुछ वायरल हुई, और ऊपर कुछ मजहबी रहनुमाओं के नाम लिखे हुए हैं। आप भी जानते हैं, ज़ाहिर की पोस्ट आपने भी देखी होगी, आपकी नज़र से गुजरी होगी। तो लोग अपने ही रहनुमाओं, मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ हैं कि भाई इनकी वजह से, जाहिर है कि इनकी जानिब से उकसाया गया, इनकी वजह से माओ के लाल जो हैं वो इस वक्त जेलों में हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि मजहबी रहनुमा जो हैं उनकी जानिब से ऐसा कुछ अमल किया गया कि लोग गिरफ्तार होते रहे? देखिए जी, जिन लोगों ने उकसाया,
पहला सवाल आपका ये है जो मैंने आपकी स्टेटमेंट से अखज़ किया है, जिन लोगों ने उकसाया इंशाल्लाह उन तमाम को सज़ा मिलेगी। अगर लोगों के पास कोई सबूत हैं कि उन्हें किसी मजहबी रहनुमा ने या मजहबी रहनुमाओं ने या मजहबी रहनुमाओं के 2ICs ने किसी ने भी उकसाया तो बराह करम सबूत लेकर आइए, हम उनके मशकूर होंगे, शुक्रगुजार भी होंगे और रेलिवेंट बंदे को उन सबूतों की बुनियाद पर पकड़ेंगे भी, और उनको अल्लाह ताला भी जज़ाए खैर देगा कि उन्होंने इतने बड़े जो सानहे के मुलजमान हैं उन तक पुलिस की रसाई मुमकिन बनाई। अब जो दूसरा पार्ट है, मेरा ख्याल है कि किसी उलमा कराम ने हमें किसी के उलमा कराम में से किसी ने भी हमें किसी के घर भी रेड करने को तो नहीं कहा होगा। जाहिर है। यकीनन उलमा कराम तमाम मसालिक के और क्रिश्चियंस के रिलीजियस लीडर्स, उन्होंने पुलिस के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताउन किया पिछले 2-3 वीक्स में। शुरू में बड़ा इशू था, मगर आहिस्ता आहिस्ता हमने जब इकट्ठे बिठाना शुरू किया और समझाया तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक पेज पे आना शुरू हो गए। उनको तमाम को, क्योंकि उनका विजन एक आम आदमी से ज़्यादा है, लीडर है, जाहिर है। तो लीडर्स ने ये बात रिकग्नाइज कर ली है कि हमें वो एक ना एक एक्सट्रीमिस्ट तबका तो होगा। कुछ नौजवान लड़के भी होंगे जिनके साथियों को पुलिस ने पकड़ा होगा, उन्हें तकलीफ होगी, और सोशल मीडिया पे लोग अपने जज्बात बगैर सोचे समझे जो है वो उसका इज़हार भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। बट मेरा ख्याल है कि मोस्ट 90-95% जो मोस्ट ऑफ द उलमा कराम हैं उनका बड़ा पॉजिटिव रोल है। उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने हमसे ये तय किया कि किसी बेगुनाह बंदे को हम उसके साथ ज्यादती नहीं करेंगे और वो उसकी सिफारिश लेकर आएंगे और हमें उसके तमाम बेगुनाही के सबूत देंगे, और किसी गुनाहगार बंदे की वो सिफारिश नहीं करेंगे। अब उलमा कराम लोगों के और बाकी लीडर भी लोगों की प्रॉब्लम लेके आते हैं कि जी फलाना बंदा पकड़ा गया। जब हम उनको चेक करके बताते हैं कि जी ये बंदा, इसका ये प्रॉब्लम है, ये सबूत पुलिस के पास है, तो वो माज़रत ख़्वाना रवैया इख्तियार करके चले जाते हैं। अब इस मसले में अगर हमारे नौजवान अनफॉर्चुनेटली या कुछ गुमराह कहना चाहिए कि गुमराह हमारा तबका ये समझता है कि हम लोगों के घरों को जला देंगे, लोगों की चर्चिस को आग लगा देंगे, और एक इल्ज़ाम के ऊपर, देखिए उस वक्त तो उनको नहीं पता था ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने किया किसने नहीं किया। कल को अगर मैं खुदा न ख्वास्ता आपकी तस्वीर लेकर लिख दूं कि आपने कहीं बेहुरमती की है तो लोग आप पे भी अटैक कर देंगे। अभी तो ये सिचुएशन है। अगर बेसोचे समझे क्राउड ने अटैक करना है और उसको कभी कोई चेक नहीं करेगा तो क्या इस माशरे में आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 100 दिन बाद कोई भी बंदा किसी पे इल्ज़ाम लगाकर उसको और उसके पूरे ख़ानदान की लिंचिंग नहीं करा देगा? बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमा। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये क्रैकडाउन और मेरिट पे सबूत के साथ मुनसिफाना तरीके से गिरफ्तारियां, और वो तमाम लोग जिन्होंने इस साने में जो किरदार अदा किया उस किरदार के मुताबिक उनको अरेस्ट करना और उनको सज़ा दिलवाना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में ऐसे ना हो। बट मैंने पहले वही बात कर दी कि पहले हमने जो मेन केस था उसको अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल ट्रेस करके मुकम्मल तमाम लोग जो हमें चाहिए थे वो अरेस्ट किए, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस बस्टेड। उसके बाद ये वाला काम भी हमने शुरू किया। दोनों काम ज़रूरी हैं। एज अ पुलिस ऑफिसर मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मैंने दोनों काम जाहिर है करने हैं। लोगों को यकीनन ये परेशानी होगी कि उनके बच्चे 16, 18, 20, 25 साल के बच्चे वालिदैन के लिए बच्चे ही होते हैं, जिस मर्जी उम्र के लिए हो, मैं और आप भी बच्चे हैं, तो लोगों को तकलीफ होगी कि हमारे बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया है और उनको जेल भेजा जा रहा है, अदालतों में भेजा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो बेगुनाह होंगे तो अदालतें भी उनको बेगुनाह कर देंगी। ऐसे तो नहीं हो सकता कि पुलिस भी ज्यादती कर रही हो, वकील भी ज्यादती कर रहे हो और अदालतें भी ज्यादती कर रही हो, उनको बेगुनाह कर दिया जाएगा। मगर अगर यहाँ पे वालिदैन ने अपना रोल अदा किया होता और उस दिन उन्होंने मौके की मुनासिबत को समझा होता, ये देखा होता कि बच्चे व्हाट्सएप पे क्या मैसेज देख रहे हैं, किसका मैसेज पढ़ रहे हैं, किसका प्रोपेगेंडा देख रहे हैं, और अपने बच्चों को रोक लिया होता, तो शायद ये सानेहा ना होता। बिल्कुल सही बात। तो बिल्कुल सही बात। जो वालिदैन की तरबियत वाला आंसर है, अगर आज हम अपना मुहासिबा करें और हम ये चाहें कि ये दोबारा ना हो, तो वालिदैन का रोल जो है ना वो हमें नज़र आता है कि वालिदैन या उस्ताद, रूहानी वालिदैन, इन दोनों का रोल हमें नज़र आता है कि जो होना चाहिए था वो नहीं था। अब उन्हें याद आ रहा है यकीनन, वालिदैन को साथी भी आ रहे हैं कि जो हमारे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, स्कूल के ये बच्चे हैं जो उस दिन, बट अगर ये पहले कर लिया होता तो आज मेरा ख्याल है ये नौबत। बिल्कुल बजाफर, बिल्कुल बजा। अच्छा मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है चैम गुइया चल रही हैं, रबीउल अव्वल का महीना भी है, अवाम में खौफ व हिरास है, अवाम बच्चे जो हैं, लोग जो हैं जो बेगुनाह भी हैं,
वो भी ज़ाहिर खौफ व हिरास है। कारोबारी तबका भी इस हवाले से मुतासर हो, चूँकि अमन तबाह हो गया। वो कारोबारी सूरत हाल वैसी नहीं है जो 16 अगस्त से पहले थी। अब रबीउल अव्वल में पहले जो रौनकें नज़र आती थी वो रौनकें बहाल होंगी इस महीने या नहीं होंगी, इस वाक़े के बाद ज़रा काइंडली मुझे बता दीजिए। और मैं एक और सवाल ऐड कर दूँ बड़ी माज़रत के साथ। रबीउल अव्वल के बाद यानी 12 रबीउल नूर शरीफ के बाद किसी बड़े मजहबी रहनुमा की गिरफ्तारी मतवक्के है? मेरा ख्याल है आपने 4 सवाल किए हैं, अगर मैं भूल जाऊँ तो दोबारा कर लीजिएगा। तो पहले नंबर पे खौफ व हिरास था, जी हाँ। दूसरे नंबर पे कारोबार है, तीसरे नंबर पे रबीउल अव्वल, चौथे नंबर पे गिरफ्तारी। जी जी जी। खौफ व हिरास, मेरा ख्याल है कि खौफ व हिरास वाला जो टाइम है वो ख़त्म अभी तक हो जाना चाहिए या हो चुका होगा, इसलिए कि एवरेज पुलिस ने पिछले हफ्ते में मेरा ख्याल है जितनी गिरफ्तारियां करनी चाहिए थी उतनी नहीं की होंगी। जी जी जी। इसलिए कि अब पुलिस मुकम्मल सबूत के साथ गिरफ्तारी कर रही है। यानी देखिए जो 250 तकरीबन पुलिस ने बंदे अरेस्ट कर लिए, एक्यूज अरेस्ट कर लिए और कानून के प्रोसेस के तहत अरेस्ट किए हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल ज्यादती नहीं कर रहे। हाउएवर अब हमने वो फिगर जो मैंने आपको शुरू में बताया उसके तहत देखें तो हम बहुत पीछे हैं। जाहिर है। तो हम जो फिगर आपके मुताबिक मुमताज अंदाजे के मुताबिक वीडियोस वगैरह जो आई हैं उनमें जो तस्वीर आएंगी उनसे जो बंदे पकड़ने हैं अभी उस पर टाइम लगेगा। अच्छा, अगर कोई बंदा ये समझता है कि मैं मौके पे खड़ा था और मैं वीडियो में आ गया हूं तो उसके ज़हन में खौफ व हिरास होगा, जाहिर है। तो उसके ज़हन में तो खौफ व हिरास होना भी चाहिए, उसके चेहरे में उसके ज़हन में होना चाहिए। क्योंकि वो गिल्टी है, उसने एक जुर्म किया है और उस मजमा खिलाफे कानून में वो मजमा जिसने जाकर चर्च को आग लगाई, जिसने जाकर लोगों के घरों को आग लगाई, जिसने जाकर दीवारों को तोड़ा, जिसने चर्च के अंदर मुकद्दस उराक को यकीनन आग लगाई होगी, उसको तो खौफ व हिरास होना चाहिए ना। बट आई हैव अ पॉइंट नाउ। अभी मगर अगर उनमें से कोई बंदा समझता है कि मैं साइड पे था या मैं कॉलेज से वापस आ रहा था या मैं रोटी लेने जा रहा था और मैं वीडियो में आ गया हूँगा, तो मैं ये मसाजिद में जाके बारहा कह चुका हूं कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो समझता है कि उसने वीडियो देख ली और वो वीडियो में आया, वो बेगुनाह है, मेरे दफ्तर आ जाए, डीएसपी के दफ्तर आ जाए, डीएसपी साहब के दफ्तर आ जाए, मेरे दफ्तर आ जाए, हम मुकम्मल मेरिट करेंगे, हमारी कमिटमेंट है। एक गिरफ्तार होने से पहले ही आ जाए, पहले आ जाए ना, खुद आ जाए। ठीक है। देखिए क्या यहाँ ऐसे नहीं होता कि मर्डर में एक बंदे ने मर्डर किया होता है, 10 बंदे नॉमिनेट हो जाते हैं, तो वो 10 में से 9 खुद ही आ जाते हैं कि जी हम मर्डर पे नॉमिनेट हुए हैं, जिस वक्त मर्डर हो रहा था उस वक्त मैं अपनी फैक्ट्री पे काम कर रहा था, ये सबूत है, मैं हाजिर खिदमत हूँ, मेरे साथ इंसाफ फरमाया जाए, और हम उनके साथ मेरिट करते हैं। तो ये तो जो वाक़या हुआ है ये मर्डर से भी ज़्यादा संगीन वाक़या है ना, इसकी जो नेचर थी कुछ भी हो सकता था उस दिन। तो अगर ये मैं बार बार मसाजिद में कहा है, वो मेरी एक जो पहली वाली तकरीर की वीडियो है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल लाख से ज़्यादा दफ़ा देखी गई है। उसके बाद जो दूसरी तमाम तकारीर है उसमें मैंने रिक्वेस्ट किया कि यार कोई अगर आपका ख्याल है कि आप बेगुनाह हैं और वीडियो में आ गए हैं तो मेरे दफ्तर आ जाए, और ये मस्जिद में मिंबर पे खड़े हुए कह रहा हूँ जुम्मे वाले दिन, तो आ जाएं। जी जी। खौफ व हिरास की क्या ज़रूरत है? इस हवाले से भी खौफ होगा ना कि जाएंगे तो नहीं, जिसके जाएंगे तो पुलिस आपके इंटेरोगेशन करने का तो हक रखती है, जाहिर है, इंटेरोगेशन करेंगे, सबूत चेक करेंगे, अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको बेगुनाह कर देंगे, मगर जब हमें एफर्ट करके आपको पकड़ना पड़ेगा तो फिर तो हम यही असम्पशन करेंगे ना कि आप वहाँ पे थे, सबूत आया है, तो आप गुनाहगार होंगे। तो अगर लोग हमारे साथ ताउन करें तो मेरा ख्याल है कि ये मामला खौफ व हिरास खत्म हो सकता है। हाउएवर वो बंदा जो गिल्टी है उसके जहन में खौफ व हिरास है, तो बिल्कुल हर गिल्टी बंदे के, हर मुजरिम के जहन में खौफ व हिरास होगा तो आइंदा कोई बंदा किसी के घर को, किसी की चर्च को, किसी की मस्जिद को आग नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, खौफ व हिरास। नंबर 2 था बिजनेस। शुरू में लोगों के जहन में प्रॉब्लम थी, कारोबार बड़ा मुतासिर हुआ था और वो जो सिचुएशन था होना भी चाहिए था कि लोग आहिस्ता आहिस्ता रिटर्न नॉर्मलसी की तरफ होते हैं, एक नेचुरल सा फिनोमिना है। बट अभी आप देखेंगे तो अभी बाज़ार वैसे ही हैं कि मैं दिन के वक्त 2-3 दफ़ा बाज़ार से गुजरता हूँ तो गाड़ी गुजरने की जगह नहीं होती, वैसे रश है, सैनमा चौक पे वैसे ही मजदूर इकट्ठे हो रहे हैं, वैसे ही वो एक बाज़ार का मुझे नाम भूल गया, उसमें वैसे ही नाजायज़ तजावज़ात वाली रेडियाँ लगी है, जैसे रूटीन पे लगी होती है, गाड़ी नहीं गुजर सकती। मैंने बल्कि किसी को कहा भी कि यार ये थोड़ा सा इनको साइड पे कराएं, मगर वो नॉर्मल रूटीन आ गई है। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। क्रिश्चियंस के भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे शुरू में, टोटल 2600 बच्चे हैं क्रिश्चियंस के इस तहसील में जो स्कूल जाते हैं, उसमें से 30 ऑड बच्चे नहीं जा रहे, बाकी तमाम बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो वो भी 99% स्कूल जा रहे हैं। मुस्लिम्स
की अटेंडेंस भी वही है जो नॉर्मल होती है स्कूल में। बिल्कुल सही। आजकल वो अशूब चश्म की वजह से थोड़ा जी सा हाँ, बच्चे इशू चल रहा है, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हो गया। उससे अगला है रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल के जुलूस भी वैसे ही पुरअमन तरीके से उसी स्ट्रेंथ के साथ हो रहे हैं जैसे हमेशा होते हैं। हमने जो रबीउल अव्वल के जो मरकज़ी जुलूस होता है 12 रबीउल अव्वल का, उसमें जो उसके मुंतज़मीन हैं उसके उसमें हल्का वाइज यानी गांव वाइज या जगह के डिवीज़न वाइज उसमें उन्होंने तकसीम किए होते हैं। उनके तमाम अमीरों से मैंने मीटिंग कर ली है, उनको एड्रेस कर दिया है, उनको प्लान बता दिया है कि वो उसको कैसे प्लान करेंगे। उसके बाद 10 मेंबर एक कमेटी बनी है इन सारों को ओवरसी करने की, उनसे हमने प्रिलिमिनरी मीटिंग कर ली है। हम लगातार उनसे मीटिंग में हैं, जो नॉर्मल सिक्योरिटी या ड्यूटी देते हैं उससे ज़्यादा दे रहे हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। एक जो रिसेंट वॉक हुई रबीउल अव्वल के मौके पे, उसको उन्होंने नॉर्मल रबीउल अव्वल वॉक के बजाय उसको भी अमन वॉक कह दिया। उसके अलावा भी शहर में अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन वॉक हो चुकी है। हमारे एक्सपेक्टेशन से मेरा ख्याल 10 गुना लोग उसमें थे। जो हमें लगता था फेसबुक देख के कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल 500 से 1000 बंदा वीडियो तस्वीर देखिए। अमन वॉक में भी हमारे साथ थे। फिर अमन वॉक हमने एक मस्जिद में ले जाके ख़त्म की। मस्जिद में हमारे साथ मसीही बरादरी और मुसलमान इकट्ठे थे। फिर अगले दिन हमने मिसाके जड़ा वाला साइन किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी तमाम लोग इकट्ठे थे। और उसके बाद जो इवेंट हो रहे हैं रबीउल अव्वल के, वो बिल्कुल जैसे नॉर्मल रूटीन के मुताबिक होते हैं वो हो रहे हैं। उनको देख के, लोगों की स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस देख के और बाज़ार देख के अल्हम्दुलिल्लाह हमें लग रहा है कि लोग वापस उस तरफ आ रहे हैं। वो जो चंद 100 लोग खौफ व हिरास में मुब्तला हैं, उन्हें खौफ व हिरास में मुब्तला रहना चाहिए। वो रहेंगे जी, जाहिर है कि कहीं ना कहीं। एक सवाल भूल गए ऑफिसर आप जी आखिर पे। जी मेरा ख्याल है कि हमने कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे हमने अरेस्ट करना और हमने अरेस्ट ना किया हो। नहीं, मेरा मतलब ये कि कोई मजहबी रहनुमा की मुबैना तौर पर गिरफ्तारी रबीउल अव्वल के बाद 12 रबीउल अव्वल के बाद मतवक्का है। मैं आपको चैमगोइयाँ चल रही है फेसबुक पर भाई, मैं तो उसी से सवाल लेकर आया। मैं आपको इस पर ये जवाब दूंगा जी कि जो 22 या 23 चर्चेज हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, उसके लिए 10 JITs हैं। बिल्कुल सही है। ये फैसला करना कि किसी को पकड़ना है या नहीं पकड़ना, ये JITs ने करना है। हम लोकल पुलिस उसकी तफ्तीश में इन्वॉल्व नहीं है। हाउएवर एज पर माई नॉलेज हमने कोई ऐसा रेड या अरेस्ट नहीं करना कि जो मतलब फिलहाल हम हेडलाइन बनती हो कि ये। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बेहतरीन हो गया। अच्छा बिलाल भाई, मुझे इस हवाले से बताइए कि अब जाहिर है कि इंतशार तो फैल गया, अमन तबाह हो गया और मुसलमान एक तरीके से मसीह भाइयों से नफरत कर रहे हैं और मसीह भाई मुसलमानों को दहशत गर्दी की निगाह से देख रहे हैं कि भाई इनका बच्चा भी अल्लाह माफ़ करे, ऐसा है नहीं, मगर वो समझ रहे हैं कि दहशत गर्द है। अब अमन कैसे कायम होगा, इनके दरमियान बाहमी मोहब्बत, रवादारी और खुलूस कैसे कायम रखा जाएगा, इस हवाले ज़रा काइंडली बताइए। जी, नंबर 1 तो मेरा ये ख्याल है कि क्रिश्चियंस जो हैं वो मुसलमानों को बिल्कुल दहशतगर्द नहीं समझ रहे और मुसलमान जो हैं वो क्रिश्चियंस को शक की निगाह से नहीं देख रहे। ये चंद मखसूस लोग थे जिन्होंने पहला वाक़या भी किया बेहुरमती वाला, नौजुबिल्लाह, और वही वंस अगेन चंद मखसूस लोग थे जिन्होंने दूसरा वाक़या भी किया। मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टीज़ में से कोई भी जड़ांवाला के लोगों के तर्जुमान नहीं हैं। जड़ांवाला के लोगों के तर्जुमान आप जैसे लोग हैं, जड़ांवाला के लोगों के तर्जुमान हमारे बाकी सारे लोग हैं जो कि पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं। अब इसमें पुलिस का जो रिस्पॉन्स है उसको समझने की ज़रूरत है। मैं इसको 5-4 में डिवाइड करना चाहता हूँ। पहला है रिस्पॉन्स है जो उस दिन मौके पे हुआ। मौके पे पुलिस ने रोका, डैमेज मिटिगेशन की कि डैमेज कम से कम हो, अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद 2 चीज़ों की सिक्योरिटी होती है, एक फूड और एक शेल्टर, यानी फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी में पुलिस ने वहाँ पे बहुत सी ड्यूटी लगाई, थाउजेंड्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स थे चंद दिनों के लिए, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर आ जाते हैं शेल्टर पे, लोगों के घर डैमेज हो चुके थे मगर लोगों ने कहा कि जी हम अपने जले हुए घरों के बाहर या अपने हमसायों के साथ सोना चाहते हैं। लोग वापस आए, पुलिस ने चारपाइयाँ प्रोवाइड की, पंखे प्रोवाइड किए, जहाँ पे बिजली नहीं थी बिजली का इंतज़ाम करके दिया, मीटर्स दोबारा लगवाने में मदद की गई और हमने उनको वहाँ पे उस दिन रात गुजारने में 16 कोई मदद की। बिल्कुल सही। फूड सिक्योरिटी, शेल्टर हो गया, फूड सिक्योरिटी में हमने जब देखा कि फूड का इशू है और चीज़ें इकट्ठी करने में, रिसोर्सेज इकट्ठी करने में हर डिपार्टमेंट को टाइम लगता है, तो हमने समझा कि पुलिस इसमें अच्छा किरदार अदा कर सकती है। हमने पहले 2-3 दिन लोगों को नाश्ता प्रोवाइड किया सुबह के जाके जो हमने किया। ये था पहला आर। उसके बाद अगले 3 आर हैं रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन और री इंटीग्रेशन।
रिकन्स्ट्रक्शन में टोटल 22-23 चर्चेज़ में से 6 से ज़्यादा चर्चेज़ बन चुकी हैं आज तक। हाँ। तो शुरू में लोग चर्चेज़ बनवाना ही नहीं चाहते थे। हमने एक एक चर्च के पास्टर से, उनकी कलीसिया जो लोग उनको फॉलो करते हैं, उनसे हमने नेगोशिएट किया और हमने कहा कि आप अपनी चर्च बनाएंगे तो आपके जहन से ये ट्रॉमा निकलेगा। जी हाँ। तो रिकन्स्ट्रक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही तो है। बिलाल भाई बनवाना क्यों नहीं चाहते थे, इसकी क्या वजह? जी देखिए, वो उस वक्त एक ट्रॉमा में थे। अच्छा, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि हमारी जो है मजहबी जगह जहाँ पे जाहिर है, हम इबादत करते हैं उसको तकलीफ- जला दिया गया तकलीफ है और आप उसको बनाना चाहते हैं, आप नहीं ठीक तरीके से बनाएंगे। देखिए आज तक ऐसे जाहिर कभी है। हुआ नहीं कि इतनी जल्दी जो है वो गवर्नमेंट कहे कि हम बना देते हैं। तो लोगों के जहन में शुक्र को शुबात थे जज्बात होते और उस वक्त ट्रॉमा था, एग्रीव्ड थे उस वक्त। जो भी कहते हैं हमें खुले दिल से उनकी बात सुननी जाहिर चाहिए है। थी। तो और द स्केल ऑफ द इवेंट वाज सो लार्ज, ह्यूज, के मेरा ख्याल है कि वो लोग बेचारे उस वक्त वाकई बहुत शदीद परेशानी की आलम में थे, ट्रॉमा में थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे नेगोशिएशन करके एक जगह पे हमने काम करवाना शुरू किया। उसमें हर जगह तकरीबन पुलिस ने नेगोशिएशन की और अल्टीमेटली अब आपको मैंने अर्ज़ किया कि 6, 7, 8, 9 चर्चेस बन चुकी हैं। इसके साथ साथ बाकी बन रही हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा था, जले थे, उनको 2 मिलियन के चेक्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, वो भी तमाम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पैच हो चुके हैं। तो रिकन्स्ट्रक्शन होगी, रिहेबिलिटेशन के लिए पैसे भी मिल गए लोगों को ताकि उनके घरों में जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएँ। वाफिर मिकदार में बहुत से NGOs ने, गवर्नमेंट ने उनको राशन दिया लोगों को, जाहिर है। आज भी तकसीम हुआ है, रिकॉर्ड है। तो मेरा ख्याल है कि उनको वापस आकर ज़िंदगी गुजारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रिहेबिलिटेशन में ये बहुत से प्रॉब्लम्स थे। बच्चों की स्कूल की कुछ बच्चों के नाम स्कूल से कट के, क्योंकि वो कई महीनों से स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहे थे क्रिश्चियंस के। जी हाँ, जी। तो हमने जाके स्कूल्स और कॉलेजेस से मीटिंग की, प्राइवेट एंड पब्लिक से, और हमने कहा कि इनको आप जो है दोबारा बच्चों को स्कूलों की तरफ बुलाइए। उन बच्चों को स्कूलों की तरफ बुलाया गया और साथ हमने अब हम रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन पे आ गए हैं कि क्योंकि बच्चों को स्कूल आने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्यों ना बच्चों की 1 महीने की फ़ीस माफ़ कर दें। तो बच्चों की 1 महीने की फ़ीस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अनाउंस किया कि जितने क्रिश्चियन बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जड़ावाला में, तमाम की फ़ीस माफ़ कर दी गई। और फिर पब्लिक स्कूल्स ने भी कहा कि हम तो पहले नॉमिनल लेते हैं, वो भी नहीं लेंगे। फिर अगली बात यह आई कि अगर बच्चों के स्कूल किताबें बस्ते जल गए हैं तो कुछ लोगों ने कहा कि हम वो भी दे देते हैं, वो भी बच्चों को प्रोवाइड कर दिए गए। यूनिफॉर्म भी कुछ नए दे दिए गए, तो बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब वालिदैन के जहन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया कि बच्चे पूरा दिन घर नहीं है, वो अपने काम पे चले गए, तो वालिदैन भी काम पे जाएं। इसी तरीके से एसी साहब ने बड़ा अच्छा इसमें काम किया है कि अगर कोई बंदे को खुदा न खास्ता किसी ने नौकरी से निकाल दिया या गैर हाज़िरी की बिना पे सस्पेंड कर दिया है, तो उन्होंने फौरी तौर पे उनसे बात करके या हमसे जहाँ पे हुए हमने बात करके उसको रीइंस्टेट करवा दिया। तो ये भी मसला ख़त्म हो गया। आखिरी है रीइंटीग्रेशन, मौलिफतुल क़ुलूब, दिलों को जोड़ना। अब रीइंटीग्रेशन में फिर हमने पहले तो मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप को और क्रिश्चियन कम्युनिटी की लीडरशिप को लहदा इंगेज किया। फिर हमने एक दिन, पहले दिन या दूसरे दिन जिस दिन नाजी साहब आए, उसी दिन पहली दफ़ा इकट्ठे बिठा दिया गया इनको, बिल्कुल इवेंट होने के दूसरे तीसरे दिन। वाह वाह वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये कि बैठे, बल्कि खंदा पिछाने से बैठे और जली हुई चर्चेस का दौरा कराया। आजी साहब ने उनको अपने साथ ले जाके, हम भी साथ थे। उसके बाद हमने फिर इस काम को रूटीन बना लिया। जड़ावाला तहसील में 73 चर्चेज है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सारी मिला के। इन चर्चेज में से 45 चर्चेज में मैं खुद विद माई पीस कमेटी हम फिज़िकली गए हैं। हर गांव में जाके हम पंचायत लगाते हैं प्रॉपर, चर्च में या चर्च के बाहर लोगों की तादाद के हिसाब से। और उसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, गांव का नंबरदार, गांव का चौधरी, मस्जिद के इमाम सब बिठा लेते हैं और हम कहते हैं बताएं जी, प्रॉब्लम बयान करें। और जहाँ चर्चेस जली हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी प्रॉब्लम्स हमने पूरी की पूरी रिजॉल्व की हैं, जिनके जो इश्यूज़ थे। हत्ता कि अगर किसी की छोटी मोटी लड़ाई या गलत फहमी थी तो वो वहीं पे ख़त्म करा के, सुलह करा के उनको आपस में गले मिलवाया है। अगर किसी का बच्चा स्कूल जाते डर रहा था तो मैं उसके घर गया हूँ और उसको बच्चे को मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलता हूँ। वाह 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 वाह। अल्टीमेटली उसकी वजह से जब हमने 45 चर्चेस, ये किसी ने, मेरा ख्याल है कि किसी महकमे, किसी बंदे ने, किसी NGO ने, किसी सोशल वर्कर ने अगर 45 चर्चेस सिवाय हमारी पीस कमेटी के जो मेरे साथ गए, अगर किसी ने विजिट की है आज तक तो बता दे, बिल्कुल किसी ने नहीं किया। हमने ये करके लोगों के दिल
जोड़े। अल्टीमेटली इनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन थी वो इतनी बेहतर होना शुरू हो गई कि हमने फिर पीस वॉक का इनेकाद किया। 2-3 सेमिनार हुए हैं जिसमें इकट्ठे बैठ के एक दूसरे की प्रॉब्लम बताई गई। उसमें यकीनन कभी ना कभी तलखी हो जाती है, बट अल्टीमेटली वो तलखी रिजॉल्व हो जाती है। हाँ, जाहिर है, जब आप कम्युनिकेट करेंगे, गुफ्तगू का हुस्न है, कम्युनिकेट करेंगे तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम होते 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 अब अल्हम्दुलिल्लाह हम मिसाक के जड़ावाला की इस पे आ चुके हैं, जो री इंटीग्रेशन का तकरीबन 90% हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मकसद अचीव कर लिया। 2-3 और चीज़ें मेरे जहन में हैं, वो होती जाएंगी, आपको पता चलती जाएंगी। अब सिर्फ एक काम रह गया है, वो आखिरी आर है, वो है रिलैप्स। हाँ, ये 5 आर वाली थ्योरी मैंने खुद ही बनाई है इस पे, और इसी के मुताबिक हमने काम किया है। रिलैप्स ये है कि दोबारा ऐसे ना हो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अब रिलैप्स डिज़ास्टर रिकवरी पे, एक डिज़ास्टर है, 2 किस्म के डिज़ास्टर होते हैं। एक नेचुरल डिज़ास्टर, तबाही, जलजिला, आग, तूफान, झक्कड़, आंधी। दूसरा मैन मेड डिज़ास्टर। ये मैन मेड डिज़ास्टर जाहिर है। जो अब मैन मेड डिज़ास्टर को दोबारा ना होने के लिए, रिलैप्स से रोकने के लिए हम एफर्ट करें तो हम उसको रोक सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, पहला काम हमने किया था 6 सितंबर को। 6 सितंबर को हमने डिफेंस डे के साथ जनावाला में इंटरफेथ हारमनी डे भी मनाया था। तो तमाम स्कूलों में इंटरफेथ हारमनी की तकरीबात हुई थी, वो विल कैरी इट ऑन। दूसरा हमने मिसाक के जड़ावाला, जो कि इन्होंने आपस में किया है, हम तो वहाँ पे विटनेस के तौर पे बैठे थे कि देखेंगे क्या हो रहा है। जो इन्होंने मिसाक के जड़ावाला किया है, हम उसकी ओनरशिप लेते हैं कि जहाँ पे भी उसको इम्प्लीमेंट करने में पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। बट इन्होंने इतना अच्छा कम्युनिटीज़ ने आपस में मिसाक किया है कि उसमें भी ये बताया गया है कि स्कूलों कॉलेजों में मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जाके मजहबी रवादारी की ना सिर्फ बातें बताएंगे, उसके बारे में बच्चों को सिखाएंगे, बल्कि मजहबी रवादारी की आज से 3-4 साल पहले तक जड़ावाला में मीटिंग्स होती थी मजहबी रवादारी काउंसिल्स की, उनको बहाल किया जाएगा, जिसमें क्रिश्चियंस और मुसलमान हर महीने में एक मीटिंग किया करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो हम उनको याद दिला देंगे, फिर भी नहीं करेंगे तो बुला के करा देंगे कि हम अपना रोल उस पर यकीनन अदा करेंगे। तो जब ये मीटिंग्स होती रहेंगी, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते रहेंगे, तो हमारे एंड पे जो रिलैप्स वाला काम है, जब तक कनेक्शन रहता है आपस में, तब तक गलतफहमी पैदा नहीं होती। गलतफहमी तब पैदा होती है कि जब बीच में कम्युनिकेशन का चैनल कोई नहीं होता। जब कम्युनिकेशन के चैनल बहाल हो जाएंगे तो मुझे कभी उम्मीद है कि आइंदा इस किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। हाउएवर एक इससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म चीज़ है। लॉन्ग टर्म चीज़ ये है कि हमने अपनी नस्ल की तरबियत करनी है कि फौरी तौर पर कानून हाथ में नहीं लेना, कानून का रास्ता लेना है। उसके लिए हम सबको मिलकर मेहनत करना पड़ेगी। उसमें मीडिया का रोल बड़ा अहम है। मैं लगातार जड़ावाला के मीडिया से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पॉजिटिव रोल प्ले करें, लोगों को एनलाइटन करने में, लोगों को ये समझाने में, लोगों को ये बताने में कि भाई आपने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, एक दफ़ा कानून पे एतबार करके देखें। जी, बिल्कुल सही बात है, बेहतरीन पैगाम, बेहतरीन। कानून पे एतबार करके देखें, कानून अपना रास्ता ले, लोगों को सजा दिलाएगा। तो साथ वालिदैन, स्कूलों में तो हम जाके बता देंगे, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को बताएं कि आपने किसी मॉब का हिस्सा नहीं बनना जहाँ पे जलाओ गिराओ और इस किस्म की चीज़ होती है, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। किसी भी अफवाह की बेस पे मॉब बन जाता है और फिर गोजरा इंसिडेंट हो जाता है, फिर जोहन्नाबाद इंसिडेंट हो जाता है, फिर बहुत से और इंसिडेंट्स की मिसालें मैं नहीं देना चाहता, वो हो जाते हैं और हमारे लिए, पूरी कौम के लिए मनहसुल कौम शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। तो ये यहाँ पे मेरी मीडिया से, स्कूल्स, असातिज़ा कराम से और हमने असातिज़ा कराम के लिए एक अलग से मीटिंग करके उनको ब्रीफ भी किया, मैंने और एसी साहब ने। असातिज़ा कराम से, मीडिया से और वालिदैन से मेरी रिक्वेस्ट है, उलमा कराम से भी, कि आप जो आपको अल्लाह ताला ने इंस्टीट्यूशन दिया है, वालिदैन को रैयत, यानी बच्चों को रैयत में दिया वालिदैन की, जितने रिलीजियस लोग हैं उनके पास नमाज पढ़ने आते हैं लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनसे फतवे लेने आते हैं, दीन सीखने आते हैं, उनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी रियायत दी है, बगैर इलेक्ट हुए अल्लाह ताला ने उनको रियायत दी है। इसी तरीके से जो उस्ताद है वो एक दिन में 4-4, 5-5, 100 बच्चों को पढ़ाता है। तो ये क्यों ना अपना अपना रोल अदा करें और बच्चों के अंदर हौसले का, बुर्दबारी का और मजहबी हम आहंगी का ऐसे मौके पे क्या करना है ये बताएं। आज तक आपको और मुझे तो शायद अपनी ट्रेनिंग में दी गई हो, मगर आपको आज तक ये किसी ने नहीं बताया कि अगर खुदा ना ख्वास्ता इस किस्म का इवेंट हो जाए तो आपने कैसे एक्ट करना है। जब आपको नहीं बताया, ना वालिदैन ने सिखाया, ना आपके स्कूल ने सिखाया, ना मीडिया ने सिखाया,
सिर्फ ये बताया, किसी ने अगर बताया तो ये बताया कि ऐसे मौके पे फौरी तौर पे बाहर निकलें, जलाओ गिराओ शुरू कर दें। अगर आपकी यही ट्रेनिंग है तो आप उसी ट्रेनिंग के मुताबिक काम करेंगे। अब हमारा फ़र्ज़ है कि अगले 5 साल 10 साल में हम इंश्योर करें कि हम इतनी ट्रेनिंग कर दें बच्चों की, इतनी ट्रेनिंग कर दें नौजवान नस्ल की कि उसको पता हो कि फौरी तौर पे 15 पे कॉल करनी है, पुलिस को बताना है, पुलिस की हेल्प करनी है, असिस्ट करना है ट्रेस करने में। अगर एहतजाज करना है, एहतजाज करना आपका हक है, आप कानून के दायरे में रह के पुरअमन एहतजाज क्यों नहीं करते? हाँ। पुरअमन एहतजाज करें। आप पुरअमन एहतजाज करते, उस वक्त मैं लोगों को यही कह रहा था कि आप बैठ के पुरअमन एहतजाज कर लें। हाँ। हमें ये मौका तो दें कि हम आपको छोड़ के जाके उनको पकड़ें। हाँ। हमें रेड करने के लिए मौका तो दें, अदरवाइज तो हम इधर रहेंगे। जी, और जी, वो यही हुआ कि वो जो एहतजाज करने आए थे उन्होंने हमें इतना इंगेज किया, इस गलत रास्ते पे चल पड़े कि हम तो पूरा दिन 1.5-2 दिन हम किसी और तरफ सोच ही नहीं सके। जाहिर है। हम तो लोगों की ज़िंदगी पे जाते रहे। तो अगर ये ट्रेनिंग हमारे माशरे में तमाम लोग जो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए जिन्हें, अगर वो करेंगे तो शायद चंद सालों में हम बेहतरी की तरफ चला जाएं। अगर नहीं करेंगे तो हम ऐसे इवेंट को रिलैप्स होने से नहीं रोक सकते। तो ये अकेला पुलिस ऑफिसर के तौर पे मैं और मेरा डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। इसमें हमें सबसे ज़्यादा वालिदैन की, फिर स्कूलों की और मीडिया की, उलमा कराम की असिस्टेंस की, उनकी हेल्प की, उनकी मदद की ज़रूरत है कि हम मिलकर ये इंश्योर करें कि अपने बच्चों को, अपनी नौजवान नस्ल को ये ट्रेन करें कि अगर खुदा न ख्वास्ता इस किस्म का कोई इवेंट है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, आपको फेसबुक पे पोस्ट देखते हैं, आपको कहीं पे कोई और चीज़ सुनते हैं, तो आपने उस पर कैसे एक्ट करना है, उस पर क्या कानूनी तरीका है, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले अर्ज़ कर दिया। और आपने अगर एहतजाज करना है तो आपने कानून के दायरे में रह के एहतजाज करना है, ताकि आपकी वजह से किसी का घर, जान, माल, इज़्ज़त ख़तरे में ना रहे। बिल्कुल सही है। इन तमाम तर उमूर अमन का सहरा तमाम पुलिस फोर्स और आप ही के सर पे जाता है। मैं बस इस सवाल के बाद एक आखिरी सवाल पूछने वाला हूँ। आपकी मोहब्बत भी कि आप वक्त इनायत फरमा रहे हैं, मुझे ये बताइए कि अब उस मॉब का हिस्सा एक ऐसा शख्स है जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, बरकरार नहीं, और वो उसकी हालत इंतहाई ज़ाहिर है कि वो हवास बाख्ता है, मगर वो वीडियो में है, उन तमाम मामलात का हिस्सा है, मगर वो कोई उसने कोई डंडा वंडा नहीं पकड़ा हुआ भाई, तो वो वीडियो में आ गया। रिलीफ दिया जा चुका है। अच्छा, आगे बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल आज की नशिस्त का, आज के पॉडकास्ट का मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि शहर जड़ावाला की आबादी से आप वाकिफ़ होंगे। बहुत छोटा सा शहर है जो कि अब ज़ाहिर है कि अवामुन्नास में बदनाम हो गया है, तो एक तरीके से अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। अब जो लोग थे उस रोज़, जो मॉब था, जो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा इज्तिमा की सूरत में लोग इकट्ठे हो गए, वो सिर्फ इस सिटी की नहीं थी। अगर ये कहा जाए दुरुस्त होगा, आपके पास बेहतर इस हवाले से मालूमात हैं। अब वो देहातों से थे, वो गांव से थे, मालूम नहीं वो कहां से थे। क्या वो तमाम लोग गिरफ्तार हो चुके? और जो बेगुनाह गिरफ्तार हो चुके हैं वो तमाम लोग रिलीफ उनको मिल चुका है, छोड़ दिए गए हैं? 2 सवाल है जी। वंस अगेन। पहला सवाल ये है, जो आपकी कमेंट्री है उससे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जड़ावाला शहर के लोग ज़्यादा नहीं थे, जी ज़्यादा लोग बाहर के थे। जी हाँ, गांव देहातों के। देखिए, जड़ावाला एक तहसील का नाम है जी, जिसमें 1750 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है, जी और आबादियाँ, इजाफी आबादियाँ मिला के 650 के करीब गांव बनते हैं। जी। मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम लोग जड़ावाला के ही थे। ठीक है, ठीक है जी। जड़ावाला सिटी एज अ सिटी आई थिंक इट डज नॉट एग्जिस्ट। 127 गाँव पे और 128 गाँव पे है जी हाँ। एक्चुअली। बट ये मैं शहर की बात कर रहा हूँ, मैं इहाता जो है मरकजी। आप मेरा टेक्निकल पॉइंट समझिए जी कि एक्चुअली 127 और 128 गाँव पे है। जी हाँ हम इस वक्त शायद 128 में बैठे हैं। जी हाँ जी हाँ। इस तरफ 127 है, उस तरफ 126 है, जी हाँ, ऐसे ही है जी हाँ, जी जी। हाँ, जी। तो 127 और 128 गाँव पे को आप सिटी कह रहे हैं, जी जी जी, जो भी एक्चुअली 2 गाँव जी हैं, जी 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 जी, जो एक्चुअली जी हाँ, 2 जी हाँ, जी हाँ, जी। ऐसे ही। जी हाँ जी हाँ, ये 127 और 128 गाँव में भी जड़ावाला तहसील में जी है। हाँ। जो गाँव से लोग आए वो भी जड़ावाला तहसील में है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो जड़ावाला मैक्सिमम लोग जड़ावाला से ही थे। हाँ मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड रूट्स भी बता सकता हूँ कि जो मेरा ख्याल है कि जहाँ जहाँ से लोग आए हैं। देखिए, अगर इस जड़ावाला के लोग, सिटी जिसको आप कह रहे हैं, 2 गाँव को सिटी कह रहे हैं, अगर इस छोटे से शहर के लोग, या थाना जड़ावाला सिटी कह लेते हैं, थाना जड़ावाला सिटी के लोग अगर इतने ही कमिटेड थे कि उनमें से कोई नहीं था, तो उनके मोहल्लों पे अटैक ना होता, वो सीसा पिलाई दीवार बन के ना खड़े हो जाते बाहर वाले लोगों पे। बहुत से गांव हैं, 238 गाँव बे के गांव वालों ने प्रॉपर
लाइनें बना के कहा कि अगर मॉब आगे आएगा और घरों पे हमला करेगा तो हम आपको गोली मार देंगे। धमकी दी उनको, मारी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो जाहिर ठीक है, जी। वो तो बाबा जाहिर है कि डंडे लेके आ गए और उन्होंने कहा आप हमसे लड़ें। एक और पेंटिकॉस्टल चर्च है, गांव का मुझे नाम भूल गया, कच्चा रास्ता जाता है उस गांव को। उन्होंने कहा कि उनके नंबरदार और बाकी लोग आ गए, उन्होंने कहा ओवर और डेड बॉडीज आपने अगर जाना है अटैक करने तो हमारे ऊपर से गुजर के जाएंगे आप। कहते हैं काफ़ी तू तड़ाक हुई, क्राउड वापस चला गया। एक और गांव में मुसलमान इकट्ठे होकर गांव के बाहर निकल आए, क्राउड आया, उन्होंने कहा पहले फिर हमसे लड़ ले। तो ये मिसालें मीडिया को हाईलाइट करनी चाहिए। हाउएवर जड़ावाला सिटी के लोगों ने ऐसे नहीं किया, मुझे उनसे शिकायत है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हमारे एक्सपेक्टेशन थी और होनी चाहिए थी कि यहाँ के लोग भी ऐसे करते, ये तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जी हैं। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। अगर जड़ावाला सिटी के सारे लोग उस दिन निकल आते, वीडियो में आ जाते भाई, वीडियो में आ जाते कि खड़े होकर लाइनें बना के लोगों को रोक रहे हैं और मॉब को पुलिस के साथ मिलकर डिस्पर्स कर रहे हैं, तो ये शायद सानेहा ना होता ना, जैसे बहुत से और जी हाँ, गाँव जी हाँ, में जी हाँ, नहीं जी हुआ। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो हम जड़ावाला सिटी के लोगों को इस बात पे नहीं एब्जॉल्व कर सकते कि जी बाहर से आए लोग। बहरहाल अल्टीमेटली जड़ावाला तहसील के अंदर से ही आए हैं, कुछ 1-आधा% होगा जो शायद उसके बाहर से कहीं से आ गया, वह फासला इतना मुश्किल है बाहर से आना। लोग जड़ावाला तहसील के अंदर से आए हैं, मुख्तलिफ गांव से आए हैं और एक वक्त में मुख्तलिफ जगह पे अटैक किया। कुछ बुलडोज़र लेके आए, क्रेन लेके आए और चर्च गिरा दी। ट्रैक्टर लेके आए, दरवाज़ा नहीं टूट रहा था, ट्रैक्टर से दरवाज़ा तोड़ दिया, ट्रैक्टर मार मार के दीवार गिरा दी। तो देखिए लोग इतनी कमिटमेंट से आए, जी हाँ, जी हाँ। इसी तहसील के लोग, कि उन्होंने अपनी तहसील के अंदर प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें से काफ़ी से पकड़ चुके हैं, काफ़ी से और पकड़ लेंगे। बट ये इंतशार फैलाने वालों के ख़िलाफ़ हमारी जंग, मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी लंबी है कि उन सारे लोगों की वीडियो तो नहीं आई होगी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो हमें इस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि उन लोगों को हम निकालें जो गुनाहगार हैं और निकाल कर उनको हम सबूत के साथ अरेस्ट करें और सज़ा दिलाएं। और हम गुनाहगार को सज़ा दिलाना चाहते हैं ताकि दोबारा ये ना हो, और बेगुनाह को हम चाहते हैं कि सज़ा ना हो। तो जो भी बंदा बेगुनाह निकल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, JITs बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। मैं SP जड़ावाला हूँ, JITs के सारे इंचार्जेस हेड जो हैं वो SSPs हैं, मेरे से सीनियर जी हाँ, हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हमारा जो क्लाउड है उससे बाहर के लोग हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि उनमें से भी कोई इस वाक़े पे किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहता। जो यंग लड़के जो बेगुनाह हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको समझाना भी हमारा फ़र्ज़ है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम किसी गुनाहगार को बेगुनाह कर दें और किसी बेगुनाह को गुनाहगार। बिल्कुल सही है। जो गुनाहगार हैं उनके लिए क्या सजाएं होंगी? ये तो अदालत फैसला करेगी। पुलिस का काम है कि पकड़ लें गुनाहगार, एविडेंस कलेक्ट कर लें। जी हाँ। एविडेंस कलेक्ट करके लिखते हैं कि ये एविडेंस इस बंदे को इस क्राइम सीन के साथ ऐसे कनेक्ट करता है, इसका हमारे तफ्तीश के मुताबिक ये रोल है, और अदालत पे छोड़ दें। अदालत में वो अपना वकील करके अपना नुक्ता नज़र बता सकते हैं। अगर वो बेगुनाह है तो वो बेगुनाह हो जाएंगे, अगर वो गुनाहगार हैं तो वो गुनाहगार हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन मोहतरम, SP टाउन जड़ावाला बिलाल महमूद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज़ाहिर है कि इन कैफियत में भी खुसूसी वक्त इनायत फरमाया, अता फरमाया। अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह शहर जड़ावाला की खिदमत करते रहिए। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर किसी ना भूलिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।